हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 3:47 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी ने आज क्या क्या बिहेवियर दिखाया है और इसका ओपनिंग कैसा रहा और कौन से लेवल से बाइंग आई है और कौन से लेवल से एक रिजेक्शन लिया है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने बताया था कि अगर निफ्टी अ, कल के क्लोजिंग कल का क्लोजिंग इस एरिया पे था। कल के क्लोजिंग के आसपास कल के क्लोजिंग के अगर ऊपर खुलता है तो हम बाइंग बाइंग की ओर देखेंगे। तो हुआ क्या, कल के क्लोजिंग के ऊपर खुला, करीब इस एरिया पे खुला और यहाँ से सीधा कल के क्लोजिंग के पास आया और फिर वहाँ से सीधा बाउंस हो गया। मैंने यही डिस्कस किया था कि अगर कल के क्लोजिंग पे ये खुलता है, कल के क्लोजिंग से ऊपर खुलता है और ये सीधा अपने कल के क्लोजिंग के पास आकर के सपोर्ट लेता है, तो एक बार के लिए ये इस एरिया पे आ सकता है जो कि 25,930 950 के आसपास है। और एग्जैक्टली मार्केट ने सेम इसी तरीके से बिहेवियर दिखाया है। और उसके बाद यहाँ से एक हैवी सेलिंग आई और 3 कैंडल में ही करीब 100 पॉइंट गिर गया यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से सेलिंग क्यों आई? यहाँ से सेलिंग की वजह यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर थे 25,950 पे, वो काफ़ी ज़्यादा थे और ऑप्शन जो राइटिंग में परसेंटेज इनका बढ़ रहा था यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे सब्सटेन नहीं कर पाए और यहाँ से सेलिंग आ गया। और मैं आपको बताते रहता हूँ कि जो क्लोजिंग पॉइंट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो आप इस तरीके से समझ लो कि जब यहाँ से गिरा तो फिर से एक क्लोजिंग पॉइंट के पास आ गया, फिर से यहाँ से गिरने के बाद फिर से एक कल के जो क्लोजिंग था वहाँ पे आया, वहाँ से फिर से एक बाउंस लिया और बाउंस से फिर बाउंस लेने के बाद में फिर यहाँ से नीचे आया। ओके, और फिर यहाँ से कुछ देर समय बिता के फिर से यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। और जब ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर यहाँ से कहाँ पे गया, यहाँ पे गया इस एरिया पे गया। और ये एरिया कौन सा था? कल का क्लोजिंग था। कल का क्लोजिंग मैं बताऊं तो 25,840 के आसपास था और फिर यहाँ से एक हैवी सेलिंग में नीचे चला गया। तो इसीलिए जब मार्केट कल के क्लोजिंग को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जब फिर से ये वापस रिटेस्ट के लिए आता है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सेलर्स हावी हो जाएंगे और यहाँ से सीधा जो सेलर थे वो नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन करवा दिए। तो इस तरीके से मार्केट ने आज बिहेवियर दिखाया है। तो अब मैं बात करूंगा कि ये कल क्या हो सकता है। कल इसका मूवमेंट कैसा हो सकता है और कहाँ पे अगर ओपन होता है तो हम लोग बाइंग के तरफ जा सकते हैं और कहाँ पे खुलता है तो हम लोग डाउन की तरफ जा सकते हैं। तो कल मैं इसको ये बोलूँगा कि ये जो हमारे लिए पाइवोटल लेवल है 25,700 725 के आसपास बहुत ही पाइवोटल लेवल है। अगर ए ब्रेक होता है तो दिक्कत हो सकती है निफ्टी में। और अगर मैं बात करूं कि निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाइंग कहां से आएगी, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए मुझे तो लगता है कि अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्ग बाइंग जाना है तो इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर से ये इस लेवल से सेलिंग आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ से रिटेस्ट लेकर के कल का जो क्लोजिंग था वहाँ से रिटेस्ट लेकर के नीचे आया, उसी तरीके से हो सकता है कि अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक निफ्टी थोड़ी कमज़ोर रहेगी। इस जोन में ही रह सकता है निफ्टी, इस जोन में ही रह सकता है, घूमते रह सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर इसके नीचे खुलता है कल निफ्टी, अगर क्या होता है कि इस लेवल के नीचे खुल जाता है जो कि मैंने बताया 25,700 725 के नीचे, तो जैसे ही अगर नीचे खुलता है तो एक बार नीचे आने के बाद अगर फिर से इसको रिटेस्ट करता है आज के क्लोजिंग को और फिर यहाँ से नीचे की ओर जाता है, तब एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो सकता है फिर से। अगर मैं बात करूँ
ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। हाँ। निफ्टी में अगर इसके ऊपर खुलता है जो 25,740 के ऊपर खुलता है तो एक बार के लिए एक ट्राई कर सकता है। अगर इस एरिया पे खुलता है कहीं पे, मैं बात करूँ इस बॉक्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में कहीं पे खुलता है तो अगर यहाँ पे खुलता है तो एक बार के लिए यहाँ पे इस एरिया को टच करने आ सकता है और यहाँ से फिर से इस एरिया तक जा सकता है। ओके, तो ये हमारा व्यू होगा।